देखिए, घर भी बनाना है, पैसा भी बचाना है। और हमारा आइडिया अगर आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई हम एक से बढ़ के एक-एक आइडिया निकाल के लेके आते हैं, जहाँ से आपका सिर्फ़ पैसा ही पैसा बचेगा। और ठेकेदार तो हमारा पीछे पड़ल रहता है, कि भाई ये कहाँ से आ गया ये बंदा, जो सिर्फ़ हम लोगों को नुकसान करवाने पे लगल है। सब आदमी समझदार होते जा रहा है दिन पर दिन, और हम नुकसान में चले जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के बाद पक्का आपका ठेकेदार जो है बोलेगा, भाई इतना आइडिया कहाँ से लाए हो? कौन बताया है? सही में उन लोग का धंधा चौपट हो रहा है ना, क्योंकि हम जो है गरीबों का मदद करते हैं। सब ठेकेदार के बारे में नहीं बता रहे हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा, सब ठेकेदार को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, 90% ठेकेदार जो है ना अपना फ़ायदा सोचता है। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। 10% है जो अभी भी अच्छा है, वो चाहता है कि मेहनत मज़दूरी का पैसा है भैया, हमें ज़्यादा नहीं लूटना है, इतना लूटना है कि हमारा भी पेट चल सके और आपका भी घर बन जाए, आपका भी पेट चले अच्छा से। तो छोड़िए खैर जो भी है, हम आपको पैसा बचाने का ट्रिक बता रहे हैं। ठेकेदार का भी इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहला है कि जितना सिंपल डिज़ाइन रखिएगा ना, उतना पैसा बचेगा। अब तो डिज़ाइन में ठेकेदार तो भाई फँस गया, उसको डिज़ाइन नहीं मिलेगा बनाने को, तो उसका पैसा तो कट गया। अब आपका है, अब हम आपको बता रहे हैं फ़ायदा क्या है। जितना सिंपल डिज़ाइन रखिएगा उतना ही ज़्यादा घर लग्ज़री दिखेगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो जाइए एक बार मार्केट में घूमिए, और नहीं तो हम साइड में जो है लगा दिए फोटो वगैरह देखिए। जितना सिंपल सिंपल डिजाइन रखिएगा उतना ही घर, बोलूँ तो एकदम स्वर्ग जैसा फील देगा भाई, मस्त लगेगा देखने में, बाहर से लगेगा कि क्या आलीशान है, कितना पैसा खर्च किया है इस घर में। लेकिन खैर आप तो कम पैसा में बना रहे हैं, उतना ही ज़रूरी भी है आपके लिए पैसा भी बचाना और घर भी ज़रूरी है। अपना घर का बात ही अलग होता है कि नहीं? कितना भी आप किराए के घर पे रह लो ना, अपना घर का बात ही अलग है। तो घर भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें है आपको जितना ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन कीजिएगा, उतना ज़्यादा मिस्त्री का फ़ायदा है। वो आस्ते-आस्ते अपना डिज़ाइन खींचेगा, खींचेगा, खींचेगा और पैसा बढ़ाएगा वो, ठीक है? तो डिज़ाइन जो है नॉर्मल रखना है, बिल्कुल सिंपल, ना के बराबर में डिज़ाइन, कोई भी कट-खुट वाला डिज़ाइन नहीं रखना है, ताकि आपका जो है पैसा बचे। चलिए दूसरा आता है सीढ़ी। तो सीढ़ी जो है, कुछ लोगों को भूत चढ़ गया है कि हमें जिगजैग वाला सीढ़ी बनाना है, मतलब चेन स्टेयरकेस जिसको कहते हैं, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप वाला जो सीढ़ी आता है ना, उसको चेन स्टेयरकेस कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, हम लोग इंजीनियरिंग में चेन स्टेयरकेस कहते हैं, जिगजैग स्टेयरकेस। तो वो स्टेयरकेस मत बनाओ सीढ़ी, ठीक है? आपको क्यों भाई? उसमें मिस्त्री इतना लगेगा ना, इतना ज़्यादा ना, बहुत टाइम लगता है उसमें सरिया को बांधने में मेन। तो उसका सरिया बांधना सबसे कठिन काम है। उसमें स्किल्ड एकदम मिस्त्री होना चाहिए, जो सीख रखा है अच्छे ढंग से। नॉर्मल से जल्दी बढ़ाता भी नहीं है, और उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। सरिया भी एक्स्ट्रा लगता है बहुत। इसीलिए हम कहेंगे कि उससे ज़्यादा अच्छा होता है कौन सा सीढ़ी? नॉर्मल जो स्लैब ढलाई रहता है, वो कंक्रीट वाला सीढ़ी रहता है, सबसे अच्छा है। उससे अच्छा कोई स्टेयरकेस ही नहीं है। हम जब एल&टी में थे तो उस टाइम जो है जब ब्रिज पे बनता था काम तो डिज़ाइन आता था, वही स्टेयरकेस चलता था, स्लैब वाला स्टेयरकेस। मस्त उसका सेंटरिंग करने आना चाहिए अच्छे से, मस्त वाइब्रेटर चला के बनाइए सीढ़ी। हम तो बहुत सारे मिस्त्री को सिखाया है सीढ़ी बनाना, वो सीढ़ी किसी को बनता ही नहीं था जल्दी, भाई उसका सेंटरिंग ही नहीं कर पाता था। बोला कि भैया वाइब्रेटर कैसे चलाएंगे, हम तो ईंटा रख रख के स्टेप बनाते हैं। बोले कोई नहीं यार, मैं सिखा रहा हूँ चलो। तो क्या है कि उसको मैं बताया बताया करता था कि ऐसे ऐसे करना है, तब जाके वो सीढ़ी बनाता था। हालांकि आपको जो है स्लैब स्टेयरकेस बनाइएगा, बड़ी मस्त लगेगा, सिंपल में रहेगा, मस्त लगेगा। अगला आ जाता है, जब भी फॉल सीलिंग का दिमाग में आए ना ख्याल कि फॉल सीलिंग करवाना है हमें, तो हम कहेंगे कि मत करवाओ, पैसा बहुत लगता है। वो कम से कम स्टार्टिंग होता है 150 रुपया स्क्वायर फीट से, कम से कम पीओपी में जाइएगा तो। और जिप्सम बोर्ड वगैरह तो फालतू ही होता है, भूल ही जाओ। प्लाई बोर्ड भी फालतू होता है, इसको भूल ही जाओ एकदम से। करवाओ तो जब भी जिप्सम करवाओ, और जिप्सम महंगा पड़ता है, तो हम कहेंगे मत करवाओ उसको। प्रोफाइल लाइट लगवाओ, मस्त लगेगा। आप भूल जाओगे कि भाई हमें जो है पीओपी करवाना है, ये फॉल सीलिंग करवाना है, अब भूल ही जाओगे एकदम से। प्रोफाइल लाइट
एक से बढ़ के एक ऐसा ऐसा आ गया ना, मन ही नहीं करेगा आपको कि हम क्या करवाए फॉल सीलिंग, इससे बेटर तो यही है हमारा। ठीक है, तो प्रोफाइल लाइट की तरफ जाओ, मस्त लगेगा। हम बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं सब। अगला क्या है कि पहले वाला लोग अभी भी सोच रखे हुआ है कि हमें 9 इंची का दीवार करवाना है। भाई मत करवाओ 9 इंची का दीवार, बहुत पैसा लगता है उसमें, आपका पैसा जो है बहुत बचेगा। हम बोले ना 4-5 लाख रुपया आपका हम बचा देंगे, तो देखो कैसे बचता है। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल खोल लो, कोई कैलकुलेटर अलग से दूसरा मोबाइल में जिसमें देख रहे हो उसको छोड़ के दूसरा में। अब देख लो कि 1,000 स्क्वायर फीट अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें लमसम आपका 20,000 ईंटा लग जाता है। कोई भी मिस्त्री बता देगा आपको 20,000 रुपया, 20,000 ईंटा लग जाता है, 19 से 20,000। अगर 20,000 ईंटा लग रहा है तो हम कहेंगे 4 इंची का दीवार करवाइएगा, उसका आधा ईंटा लगेगा, 10,000 ईंटा लगेगा। अगर 10,000 ईंटा लगा, 9 रुपया ईंटा देता है लाल ईंटा, 9 या 10 रुपया देता है। मान लो 9 रुपया दिया, 9 रुपया के हिसाब से 10,000 का 90,000 रुपया हो गया। हाँ, तो 90,000 रुपया तो सीधा बचत हो गया ईंटा पे। भाई मस्त, ताली बजाओ ताली बजाओ जल्दी से यार, मस्त बचा दिया आपको पैसा। 90,000 रुपया एक बार में खटाक से 90,000 रुपया अकाउंट में क्रेडिट। चलो अगला मैं बता रहा हूँ। पूरे एरिया में तो घर नहीं बनाना है, ये तो बात बताया नहीं बताया, चलो बता रहा हूँ क्यों नहीं बनाना है। पूरे एरिया में घर बना लोगे ना, अगर मान लो 2,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, तो 2,000 स्क्वायर फीट में घर बनाए, फाउंडेशन में उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, और वो घर भी एकदम देखने में ना बकवास, सही बता रहे बकवास लगेगा। और वही घर जो है आप 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाए, 2,000 वाला जो है 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाए, और एक तल्ला जो है ऊपर से आप बना दिए घर। भाई साहब रियली बता रहे मस्त लगेगा घर। ट्राई करना आप लोग एक बार जरूर, इसको देखो आप लोग, जितना देखोगे, हम बोल रहे हैं ये सब देखने की चीज है। आप मार्केट निकलिए एक बार देखिए, गजब लगेगा। फिर आप कहिए कि नहीं, जो विपिन भाई बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, सही बता रहे हैं हम। आपको क्या करना है, दो जो 2,000 स्क्वायर फीट की जगह पे 1,000 स्क्वायर फीट में घर बनाइए, और 1,000 स्क्वायर फीट जो खाली जगह बचा हुआ है उसमें आप पार्किंग बना लीजिए। कार एकदम 4 चक्का आएंगे भैया, 4 चक्का से आप लगाएंगे। अगर नहीं है 4 चक्का तो मेरे पास भी नहीं है, अगर नहीं है 4 चक्का तो क्या करना है, आप लोग खेती कीजिए वहाँ पे, साग सब्जी लगाइए, और मस्त, खरीदने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक खाइएगा, खाद खल्ली का नहीं खाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खाइएगा, एकदम स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लंबा समय तक चलिएगा, कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होगा। आपको इतना चीज बता रहे हैं भाई, डॉक्टरी फील्ड का बात बता रहे हैं, अब क्या बताओ, इंजीनियर के साथ साथ मैं डॉक्टरी का काम बता रहा हूँ, सोचिए। समझ गए। हाँ चलो भैया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, खैर इंजीनियर हूँ। हाँ, प्लम्बिंग वर्क, तो प्लम्बिंग वर्क करवा रहे हैं या फिर बिजली का काम, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, बिजली वाला को बोल दीजिए कि भैया हम आपका पैर हाथ पकड़ रहे हैं, पैसा ज़्यादा मत लगाना। क्या करता है वो सब, वो थोड़ा सा बदमाशी टाइप का करेगा कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पॉइंट डाल डाल देगा। आपका जरूरी हो नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे पॉइंट डाल देगा। अब पॉइंट डाल के वो जो है, उसको तो पॉइंट से मतलब है, पैसा से मतलब है, उसमें आपका तार भी लग रहा है, जितना पॉइंट वो बना रहा है उसका पैसा भी लग रहा है आपको। तो क्या कीजिए, जितना जरूरी है उतना ही पॉइंट निकलवाइए, ज़्यादा पॉइंट निकलवाइएगा, ज़्यादा उसका पैसा बनता है, और वो जो है बीच बीच में खाली छोड़ देता है। ये बहुत हमें गुस्सा आता है, लूटने का ये जो तरीका है ना उसका, बहुत ही फालतू तरीका है यार। क्या ऐसे कौन लूटता है यार, इतना इतना ऐसे मत लूटो, ठीक है। बिजली वालों से हम कह रहे हैं कि ऐसे मत लूटना, जो भी बिजली वाला देख रहा है, नहीं तो हम आके सबका पोल पट्टी खोल देंगे। हमें भैया सब कुछ में एक्सपीरियंस है, बिजली के काम में हो, हमारा प्लम्बिंग के काम में हो, सिविल लाइन में आ गए मतलब कि सब कुछ में हम मास्टर है। हम सबका पोल पट्टी खोल के रख देंगे, इसलिए ज्यादा लूटना नहीं है किसी से। इतना लूटो कि यार तुम्हारा भी पेट चल जाए, मेरा भी पेट चल जाए, सबका चल जाए। खैर हम नहीं लूटते हैं। अब अगला बात बता रहे हैं हम, जैसे कि सीमेंट जो है ब्रांड का मत लगाओ। अब क्या है कि हम इसमें भी बहुत ज़्यादा हम प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, तो कुछ कंपनी वाला भी हमें मैसेज मार दिया कि भैया तुम बंद करवाओगे मेरा बिजनेस का। क्या है कि आप टीवी पर प्रचार देखते हैं तो उसका पैसा कौन भरेगा, आपके ही पॉकेट से न जाएगा। हाँ, टीवी पर प्रचार देखते हैं अंबुजा का है, तो कौन सा बूजा है, कौन कौन सा ना बूजा आ गया है। और हम कहेंगे सीमेंट जब भी लो ना, तो दुकान वाला को बोलो क्या कि हमें पीसीसी सीमेंट दे दो, सीमेंट का नाम हम बता रहे हैं,
हम कोई बूजा तूजा नहीं बता रहे हैं, कंपनी का नाम नहीं बता रहे, सीमेंट का। उसको बोलो कि कम से कम दाम में हमें पीसीसी सीमेंट दे दो, हम घर बनाएंगे। और वही सीमेंट को ना अच्छे से पैकेजिंग करके आपको धरा देता है, 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लूट लेता है। ना जाने अंबुजा है, अल्ट्राटेक है, एशिया, ना जाने कौन कौन सा सीमेंट सब है, सब अच्छा अच्छा से पैकेजिंग करेगा, इतना अच्छा से कि आपको लगेगा क्या, यार ये वाला सीमेंट दे रहे तो खराब सीमेंट है, ये वाला सीमेंट लगाएंगे अच्छा है। इसका टीवी पर प्रचार देखते हैं, इसका कहीं हम जाते हैं तो रोड पर प्रचार देखते हैं। तो ये सब जो प्रचार हो रहा है इसमें पैसा लगता है, तो ये सब पैसा कौन देता है, आपके ही पॉकेट से जाता है। वो जो सीमेंट खरीदिएगा तो 50 से 60 रुपया एक बोरा पर ठग लेता है आपसे, ठीक है, बकलोल बना देता है आपको। समझा कीजिए बात को, और बोलिए पीसीसी सीमेंट देने के लिए। हम आपका अपना भाई है, जिसकी वजह से सब कुछ हम खुल के बता रहे हैं। सब कोई नहीं बताता ये सब बात, जो है ये सब सीक्रेट बात होता है, सब कोई नहीं बताता है, ठीक है। अब और कुछ बताए क्या, चलो आप लोग पूछो। हम तो बहुत कुछ बता देंगे, अभी भी हम बताएंगे कि फ्लश डोर लगाना, आपको लकड़ी वाला मत लगाना, बहुत कुछ, हम एल्युमिनियम प्रोफाइल विंडो लगवाना, बहुत कुछ हम बताएंगे अभी भी। लेकिन सोच रहे हैं कि आप लोग देखते हैं कितना दिमाग लगा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके पूछिए कि क्या क्या सब और हो सकता है, हम उसके ऊपर बताएंगे, ठीक है। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा के एकदम लाइक मार के जाओ। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।